राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। कहानियों के इस सफ़र में स्वागत है आपका। रोहन प्रीति किस प्रकार उस मौत के कुएं के पास पहुंचे और प्रीति की जिंदगी एकदम बदल गई। भयानक रूप लेकर प्रीति गांव में किसी प्रकार अपने आप को छुपाकर उस बुढ़िया काकी को ढूंढ रही थी, जिन्होंने उस कुएं के बारे में उनको कुछ हिंट दी थी, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए थे। लेकिन अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तब उनको एहसास हुआ अपनी गलती का। क्यों उन्होंने बुढ़िया काकी की बात नहीं सुनी, क्यों उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। उसी तरीके से रोहन प्रीति के हाथ में भी कुछ नहीं था। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। रोहन प्रीति को सहारा देते हुए उस बूढ़ी काकी की तरफ बढ़ रहा था। आंखें सफ़ेद, चेहरा झुर्रियों से भरा और होठ ऐसे कांपते हुए जैसे कोई भयानक सच अंदर ही अंदर उबल रहा हो। काकी, प्रीति रोते हुए बोली, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ। वो इतना बिलक बिलक कर रो रही थी कि बूढ़ी काकी को उस पर दया आ गई। वो प्रीति से बोली कि बेटा, कोई भी मुसीबत जहाँ से शुरू होती है वहीं उसका अंत होता है। जिस कुएं पर तुम गए थे वो कोई साधारण कुआं नहीं था, वो एक मौत का कुआं है। रोहन का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। बूढ़ी काकी आगे कहती हैं, कई साल पहले एक भटकती रूह ने बहुत आतंक मचा रखा था। तब एक संत थे, उन्होंने उस आत्मा को इस कुएं में कैद कर दिया। तब से वह रूह इस कैद में मुक्ति के लिए तरस रही है, लेकिन उसकी मुक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। जो कोई इंसान बिल्कुल पवित्र आत्मा वाला होगा, वो इस कुएं के लिए अगर मन्नत मांगे, अपने लिए नहीं, कुएं के लिए मन्नत मांगे, और वो भी उल्टी मन्नत, अगर वो उल्टी मन्नत मांगेगा कुएं के लिए, तो ये कुआं उस मन्नत को पूरी करेगा और वो कुआं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे प्रीति तुम्हारा शाप कभी खत्म नहीं होगा। प्रीति घबरा कर बोली कि फिर मैं कैसे बचूंगी। मेरे ऊपर से ये मन्नत का शाप कैसे हटेगा। इस पर बूढ़ी काकी मुस्कुराकर बोली, उसके लिए तुम्हारे पति को मन्नत मांगनी होगी, पर यह याद रखना होगा कि उसको वो मन्नत मांगनी होगी जिसका अगर असर उल्टा होगा तो तुम पर यह शाप खत्म होगा। जैसे तुमने मांगा था मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, लेकिन तुम बहुत बदसूरत हो गई। उसी तरीके से अब तुम्हारा पति कुछ ऐसी चीज मांगे जिससे तुम वापस से पहले जैसी बन जाओ। रोहन बोला, मैं समझ गया काकी, अब ऐसा ही होगा। बूढ़ी काकी बोली, क्योंकि आप जो भी मन्नत मांगोगे कुएं से, वो हमेशा उल्टी होती है। आपने देखा नहीं, कुएं पर भी जो लिखा है वो उल्टा ही लिखा है। अगर आपने मांगा कि मुझे राजा बना दो, तो कुआं आपको रंक बना देगा। अगर आपने मांगा आप बहुत सुंदर होना चाहते हो, तो कुआं आपको बदसूरत कर देगा। राहुल बोला, मैं समझ गया काकी, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना होगा। डर से कांपते हुए रोहन और प्रीति फिर से उसी जंगल की तरफ बढ़ चले। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। उन्हें बार बार ये लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उन्हें पेड़ों से झांक रहा है। धीरे धीरे वो जंगल में गहराई में जाते चले गए। जब उन्हें दूर से कुआं दिखने लगा, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि कुएं के पास कोई खड़ा है। ध्यान से देखने पर
उन्हें पता चला कि ये वही आदमी है जो उन्हें पहली बार मिला था और जिनके कहने पर ये इस कुएं तक आए थे। लेकिन इस बार उस आदमी उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसका मुंह असंभव तरीके से खुला हुआ था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं थी। रोहन और प्रीति को देखकर वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। रोहन प्रीति डर से थरथर कांपने लगे। फिर उन्हें बुढ़िया काकी का वो बात याद आई जिसमें उन्होंने उनको एक मंत्र दिया था कि अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की मुसीबत आए तो इस मंत्र को पढ़ना। दोनों ने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे इन लोगों ने मंत्र पढ़ा, वो आदमी चीखता हुआ वहाँ से हवा में घुल गया। राहुल कुएं की मुंडेर तक पहुंचा और उसने जैसे ही कुएं में झांका, अंधेरा निगलने को तैयार था उसको। राहुल, रोहन ने कांपती आवाज में बोला, मेरी पत्नी दुनिया की सबसे बदसूरत औरत बन जाए। और सिक्का हाथ में लिया और एक बार फिर से दोहराया कि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे बदसूरत पत्नी, सबसे बदसूरत स्त्री, सबसे बदसूरत औरत बन जाए। जैसे ही राहुल ने ये बोला, तभी एक काला धुआं प्रीति के चारों ओर घूमने लगा और धीरे धीरे कुछ ही देर में वो सारा धुआं छट गया। कुछ सेकंड के बाद प्रीति का चेहरा रोशनी से भर उठा। वो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो चुकी थी। प्रीति रोते हुए रोहन की तरफ देखकर बोली, रोहन, मैं ठीक हूँ ना? रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रीति को गले लगा लिया और बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम ठीक हो गई प्रीति। फिर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर कुछ इशारा किया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक सिक्का, और दोनों ने सिक्का कुएं की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ईश्वर करे ये कुआं हमेशा दूसरों की मदद करे और ऐसे ही अच्छा बना रहे, जैसे इसने मेरी विश पूरी की है, ये लोगों की विश पूरी करता रहे। जन्म जन्मांतर तक इस कुएं का वर्चस्व बना रहे, कुएं को कभी कोई नुकसान ना हो। और ये कहकर उन दोनों ने सिक्का कुएं में डाल दिया। जैसे ही सिक्का कुएं में गिरा, कुएं में आग लग गई। पूरा कुआं धूं धूं करके जलने लगा। चीख पुकार मच गई। कुएं से किसी के रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज आने लगी। तभी प्रीति ने पलटकर देखा तो वह आदमी जो उन्हें मिला था वह भी जल रहा था और चीख रहा था। कुछ ही पलों की चीख पुकार, फिर सब कुछ शांत हो गया। सब कुछ राख में बदल चुका था। फिर रोहन और प्रीति एक दूसरे को सहारा देते हुए गांव की तरफ बढ़ गए। गांव पहुंचकर जब वो बूढ़ी काकी के पास आए तो उन्होंने देखा उन बूढ़ी काकी की आंखों की रोशनी जा चुकी है। तब दोनों ने पूछा, काकी, ये आपको क्या हो गया? आपकी आंखें ऐसे? तब बूढ़ी काकी बोली, बेटा, उस कुएं का राज बताने की सजा मिली है मुझे। जिस आदमी ने तुम्हें इस कुएं का राज बताया था और तुम्हें यहाँ लाया था, वो आदमी मुझे मारने के लिए यहाँ आया था, लेकिन वो मुझे मार पाता उससे पहले ही तुमने उस कुएं को नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो यहाँ से मुझे मारने से पहले ही गायब हो गया। लेकिन उसने जो कोशिश की मुझे मारने की, उससे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। रोहन प्रीति बहुत दुखी हुए और बोले, काकी, आपने हमारी बहुत मदद की है। आज से आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी। आप हमारे साथ चलिए
और आप हमारे साथ रहेंगी, बिल्कुल हमारी माँ की तरह। दोनों काकी को अपने साथ ले गए। लेकिन कहते हैं उस जंगल से कभी कभी कुछ हंसियाँ, कुछ रोना, कुछ चीखें, कुछ पुकार आज भी सुनाई देती हैं, क्योंकि कुछ शाप कभी ख़त्म नहीं होते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नई स्टोरी के साथ। विदा लेती हूँ, आपकी दोस्त। राधे राधे। बाय।